मंत्रा ऑफ ए सक्सेसफुल टीचर। कौन है सक्सेसफुल टीचर, कैसे बनेगा सक्सेसफुल टीचर, उसका मंत्रा मैं आज रिवील कर रहा हूं। आर यू रेडी? यस, मंत्रा ऑफ ए सक्सेसफुल टीचर क्या है ये जान रहे हैं अब हम। एंड द मंत्रा इज बी ए गुड एक्टर। एक अच्छे एक्टर बनिए, अच्छी एक्टिंग कीजिए। जो जितनी अच्छी एक्टिंग करेगा वो उतना अच्छा टीचर होगा। हाँ, गुड एक्टिंग, टीचर और एक्टिंग। हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ, समझा रहे हैं भैया, हाँ समझा रहे हैं। यस, टीचर इज एन एक्टर, गुड टीचर इज ए बेटर एक्टर। जितनी अच्छी एक्टिंग आएगी उतना अच्छा आप टीचिंग कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए टीचर और एक्टिंग कैसे कनेक्टेड हैं, और अगर अच्छी एक्टिंग आएगी तो कैसे हम बेटर टीचर होंगे, किस तरह से हमारी टीचिंग टेक्निक स्ट्रांग होगी। देखिएगा, कंपैरिजन है कुछ कुछ पॉइंट्स का। मुझे ऐसा लगता है टीचर और एक्टर्स में कितनी सिमिलैरिटी है, लेट्स सी। सबसे पहली चीज़, टीचर भी प्लान करता है, प्रिपेयर करता है अपने नोट्स को प्रॉपरली इन टाइम। सो इज द रोल ऑफ एन एक्टर। दूसरा, एक्टर को भी बिफोर डिलीवरिंग, बिफोर कमिंग टू द स्टेज, बिफोर कमिंग टू द कैमरा, उसे स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती है। एंड सो इज द टीचर्स। मुझे भी वो स्क्रिप्ट याद करनी पड़ेगी, मुझे भी वो कंटेंट याद होगा। अगर नहीं होगा तो मुझे प्रॉम्प्टिंग होगी, मेरे को कागज लेके जाना पड़ेगा। एंड दैट रिफ्लेक्ट्स बैड इंप्रेशन ऑन टीचर। यानी कि वो भी याद होना चाहिए। उससे पहले मुझे रिहर्सल भी करनी होगी। ये जो आज मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये मैंने पहले रिहर्स किया है, तब मैं आपके सामने ये रिहर्स के बाद ये प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो रिहर्स योर लेक्चर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ समटाइम्स हमें इमोशंस को कंट्रोल करना है क्लास में, एंड समटाइम्स नहीं करना है, एक्सप्रेस करना है। इमोशन गुस्सा भी हो सकता है, इमोशन प्यार भी हो सकता है, इमोशन स्ट्रिक्टनेस भी हो सकती है, इमोशंस आँख से भी हो सकता है, शो हो सकता है, इमोशन हैंड से भी हो सकता है, इमोशन आपके एटीट्यूड से, आपके बॉडी जेस्चर से, आप जब क्लास में एंटर कर रहे हैं वो सारी चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी कि उसकी प्लानिंग होनी चाहिए आपके दिमाग में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा आपको फॉलो कर रहा है, आप अपने बच्चे के लिए हीरो हैं, तो आपको सोशली एक्टिव होना पड़ेगा। कोरोना की प्रॉब्लम आई तो अमिताभ बच्चन ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, सबको बताया, रिफ्लेक्ट किया कि ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्व होगी, और हज़ारों करोड़ों लोगों ने सुना। जब उनको खुद को कोरोना हुआ वो पहुँचे हॉस्पिटल में, उसके बाद भी उन्होंने ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी नहीं। उन्होंने वहाँ से भी ट्वीट किया, वहाँ से भी वीडियो रिलीज़ किया, क्योंकि उनको फॉलो करने वाले बहुत हैं। सिमिलरली जो क्लास में बच्चा बैठा है वो अपने पेरेंट की नहीं सुन रहा। मैं कितनी भी बड़ी बातें, कितनी भी अच्छी बातें बच्चों को बता दूँ, स्टूडेंट्स को बता दूँ, टीचर पीपल को बता दूँ, लेकिन मेरे बच्चा मुझसे नहीं सुनेगा जितना वो अपने स्कूल टीचर के इन्फ्लुएंस में आके बात करेगा। यानी कि आपको सोशली एक्टिव भी होना है। आपकी जो स्टाइल है, आपके डायलॉग डिलीवरी है, वो फॉलो की जाती है। याद कीजिए, आप भी अपने टीचर्स के, चाहे आपको अच्छे लगते थे, कम अच्छे लगते थे, फेवरेट थे, उनके डायलॉग्स आप यूज़ करते थे, आपके डायलॉग भी यूज़ होने हैं। उनका चयन प्रॉपरली कीजिए, कोई हैबिट आपकी मजाक ना बन जाए, ये ध्यान रखना है। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जहाँ पर आपको क्लास में भी गुस्सा आ रहा होगा। जब बच्चा कुछ अलग से रिएक्ट कर जाएगा, आपको वहाँ पर मेंटल स्ट्रेंथ से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। सेम इज़ विद द एक्टर्स। किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है, 50 एक्टर्स काम कर रहे हैं, किसी एक ने गलती कर दी तो 49 एक्टर्स को रिएक्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ जरूरी है, वरना पूरी यूनिट खराब हो जाएगी, बहुत सारा पैसा खराब हो जाएगा, एक्टिंग सिस्टम खराब हो जाएगा। दूसरी चीज, डू नॉट मिक्स योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, अगर मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम आई है, अगर मेरे घर पे कोई तनाव है, मेरे घर में कोई बीमार है, मैं अपने इमोशंस को क्लास में जाके नहीं डिलीवर कर सकता। क्लास में तो मुझे केमिस्ट्री ही पढ़ानी पड़ेगी। डू नॉट मिक्स योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही जब आप घर वालों के साथ टाइम जा रहा है तो वहाँ पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इंक्लूड मत कीजिए। ये ही एक्टर्स की प्रॉब्लम है। एक्टर्स जब चाहे जहाँ चाहे जाके सब्जी नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ में बहुत सारा
इंटरमिक्सिंग हो जाता है, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। सो इस केस विद यू, आप सड़क पे जाते हुए नहीं थूक सकते, क्योंकि वो थूकना गलत है एंड वो आपने बच्चे को भी सिखाया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टीचर को एक एक्टर होना पड़ेगा। गेट रेडी टू लर्न दी न्यू रोल्स। जब तक नए को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मुझे सामने कोई नया चैलेंज आया है। चैलेंज क्या आया है इस समय कि लाइव क्लास नहीं चल पा रही, ऑनलाइन क्लास चल रही थी इस कोरोना काल में, तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी दिन आएगा कि मैं घर बैठे मेरे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। वही टीचर इस समय पर सक्सेसफुल हुए, इस मुसीबत के समय पर सक्सेसफुल हुए, जो रेडी टू लर्न थे। बहुत से ऐसे भी थे जो बहुत अच्छे सब्जेक्ट के टीचर थे, लेकिन वो नया नहीं सीखना चाहते थे। तो क्या स्थिति बनी उनकी, वो डाउन हो गए, उनकी स्थिति बैक हो गई। वो उनका सब्जेक्ट भी वहाँ काम नहीं आ रहा, क्योंकि मेंटल स्टेट क्या थी, नॉट रेडी टू लर्न न्यू। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू रोल्स की बात भी अपन कर रहे हैं। चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे जीवन में। बहुत बार ऐसा होता है स्कूल में आपको एनुअल फंक्शन की भी तैयारी करानी है। आप बोलेंगे मेरा तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, मेरा क्या लेना देना एनुअल फंक्शन से। नहीं, आपको नए रूल्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। आपको बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी स्थितियों में एडमिशन के लिए भी हेल्प करनी पड़ेगी, फॉर्म फिलिंग में भी हेल्प करनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन ड्यूटीज़ में भी हेल्प करनी पड़ेगी। ये सारे रोल हैं भैया, एक्टर्स के साथ भी है। कभी आपको विलन बनना पड़ेगा, कभी आपको हीरो बनना पड़ेगा, कभी आपको साइड एक्टर बनना पड़ेगा। ये एक्टर और टीचर में इसलिए सिमिलैरिटी को बता रहा हूँ। यही मंत्रा है, सक्सेस मंत्रा। इफ़ यू वांट टू ए गुड टीचर, अगर आप एक बहुत अच्छा टीचर बनना चाहते हो तो एक अच्छे एक्टर बनिए। एक्टिंग ज़रूर अच्छे से कीजिए। और एक्टिंग करनी किस चीज़ की है, एज ए टीचर। डू नॉट कम्पीट विद अदर्स, ये बहुत बेसिक फंडा है। अगर मैं किसी दूसरे टीचर के साथ कॉम्पीट करूँगा तो मैं कहीं ना कहीं लैग करूँगा। बेस्ट है अपने आप से कॉम्पीट कीजिए, डिसाइड कीजिए अपने रोल। मैंने कल जो चैप्टर पढ़ाया था, जब मैं नेक्स्ट टाइम दूसरी क्लास में जा रहा हूँ, दूसरे सेक्शन में जा रहा हूँ उसी चैप्टर को पढ़ाने, तो अब मेरा चैलेंज है कि मैं पहले से बेटर पढ़ाऊँ। अगर मैं अभी 2 घंटे पढ़ के गया और मैंने कोई नया टॉपिक पढ़ाया है, तो नेक्स्ट डे इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं 3 घंटे पढ़ के जाऊँ, 4 घंटे पढ़ के जाऊँ, मेरे प्रॉपर नोट्स बने। खुद के साथ चैलेंज कीजिए यार, दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं है इस दुनिया में। और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी, लास्ट बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अब आप सोच रहे होंगे ये कृष्ण जी और अर्जुन कहाँ से आ गए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है टीचर का रोल एक कृष्ण जी की तरह से है, जो लड़ाई के मैदान तक अपने अर्जुन को पहुंचाएगा, एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में लड़ाई नहीं कर सकते, अस्त्र और शस्त्र नहीं उठा सकते कृष्ण। वो तो किसे उठाने होंगे, अर्जुन को। और वो स्टूडेंट, वो अर्जुन बहुत बार ऐसा होगा कि अपनी खुद की स्किल्स को, खुद की स्ट्रेंथ को भूल जाएगा। वहाँ पर आपको कृष्ण बनकर उसे भगवत गीता का पाठ याद दिलाना है, उसे उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद दिलानी है, उसके खुद के रोल डिफाइन करने हैं, एंड फाइनली उसे जो महाभारत होने जा रही है उसमें विजय हासिल करानी है। तो एक टीचर को कृष्ण बनना ही होगा। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा एक्टर तो होगा ही होगा, साथ ही वो एक अच्छा रोल प्ले करेगा, एक सारथी का रोल प्ले करना है। उसे कंट्रोल में लेना है, रथ कब तेज चलना है, कब धीरे चलना है, कहाँ हमला होना है, कहाँ शांत रहना है, किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बच्चे को, किस तरह से उसको इमोशनल कंट्रोल करना है, कैसे उसको घर पे अच्छे बिहेवियर के लिए बोलना है, कैसे उसको सोशली एक्टिव करना है। ये सारी जिम्मेदारी कृष्ण की तरह टीचर्स को निभानी है। ये मेरे कुछ विचार मैंने आपके साथ आज शेयर किए। एज ए टीचर, एज ए गुड टीचर क्या क्या हो सकते थे।